नमस्कार बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रतिशत के बारे में समझा था। आज हम लोग प्रतिशत का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उसके बारे में समझेंगे। हम लोग जब बाजार जाते हैं तो हमें बहुत कुछ खरीदना होता है, तो उस पर छूट मिलता है हमें कि इस वस्तु पर 5% छूट है, इस वस्तु पर 10% का छूट है। तो उसमें उसका क्या मतलब होता है? तो एक प्रश्न है, देखिए कि एक स्वेटर का मूल्य 520 रुपया है। मीना 25% छूट पर इसे खरीदती है। छूट की राशि ज्ञात कीजिए। छूट की राशि ज्ञात करना है। दिया हुआ है कि स्वेटर का मूल्य 520 रुपया है और उस स्वेटर पर छूट कितना मिल रहा है? 25%। तो 25% का क्या मतलब हुआ? 25% का क्या मतलब हुआ? तो हमने समझा था ना पिछले क्लास में कि 25% मतलब 100 में 25। 100 में कितना? 25। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 100 में 25 रुपया का छूट मिल रहा है, तो 520 रुपया में कितना का छूट मिलेगा, यही निकालना है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं 100 रुपये में 25 रुपये की छूट मिलती है, इसलिए 1 रुपये में कितने की छूट मिलेगी? तो यहाँ ये 25 ऊपर हो जाएगा, 25 बटे 100। इसी तरह हमको निकालना है कितना? 520 रुपये पर कितना छूट मिलेगा। तो यहाँ 520 रुपये में क्या होगा? यहाँ 25 बटे 100 है और इससे गुना हो जाएगा। हम लोग एक एक नियम में सीखे हैं सब निकालना। 520 तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, काटेंगे तो हमारा 130 रुपया हो जाएगा उत्तर। एक अगला प्रश्न है जो अनुपात को प्रतिशत में बदलने पर आधारित है। तो प्रश्न है, मोहनी के पास 10 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात 16:9 है। तो बताइए कि दोनों प्रकार के सिक्कों की प्रतिशतता क्या है। तो अनुपात क्या है 10 और 5 के सिक्कों का? तो 16:9। 16:9। तो अनुपात का योग कितना हो गया? अनुपात का योग हो गया 16 जोड़ 9 बराबर 25। तो 25 में 10 वाले सिक्के का कितना होगा? हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके पास रुपया 10 के सिक्कों की मात्रा और रुपया 5 के सिक्कों की मात्रा क्या हुई? क्या हो गई? 16 बटे 25 भाग। और 5 रुपए के सिक्कों की मात्रा हो गई 9 बटे 25 भाग। माने कुल भाग 25 है, जिसमें 16 भाग 10 का सिक्का है और 9 भाग 5 का सिक्का है। तो हम इसका सिक्कों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। तो रुपया 10 वाले सिक्कों का प्रतिशत मात्रा होगा, निकालेंगे तो ये क्या होगा कि ये भिन्न रूप में है, इसको प्रतिशत में बदलने सीखा है। तो हम क्या करते हैं, उसमें हम लोग इस भिन्न में 100 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो 4 बार में अरे हो जाएगा 64 बटे 100। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि 100 में 64 यानी कि 64%। 5 की जो सिक्के हैं, इसके जो सिक्के हैं इसकी प्रतिशत
मात्रा निकाल सकते हैं हम लोग किस तरह से, दो तरह से निकाल सकते हैं। एक का प्रतिशत निकल गया 64, तो टोटल 100% होते हैं, तो उसमें से घटा देंगे तभी भी हमारा आ जाएगा 36। और इस तरह से निकालना चाहें तो ये क्या होगा, इस तरह से भी, तो उसका जो मात्रा है 9/25 गुणे 100/100, तो हम इसको भी कर सकते हैं। यहाँ काटेंगे तो 4 बार में तो हो जाएगा 36/100 इक्वल टू 36। तो 10 वाले सिक्के की प्रतिशत मात्रा कितना हो गया, 64%, और ₹5 की प्रतिशत मात्रा 36%। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न है राशियों का बढ़ना या घटना प्रतिशत के रूप में निकालना है। तो इस पर आधारित प्रश्न है। 2010 में मोहन के पास कितने रुपए थे, 25,000 रुपये। 2010 में कितने रुपए थे, 25,000। और 2015 में इसके पास कितना हो गया, तो 2015 में हो गया बढ़कर 28,750। 2010 में थे 25,000 और 2015 में 5 साल में बढ़ के हो गया 28,750। तो इसका प्रतिशत वृद्धि निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि। तो हम सबसे पहले प्रतिशत वृद्धि निकालने के पहले हम लोग पहले वृद्धि निकालते हैं। तो इन 5 सालों में रकम में कितने की वृद्धि हुई है, इसको हम घटा के निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3,750 रुपया। वृद्धि कितना हो गया, 3,750 का। तो इसी को हम प्रतिशत वृद्धि निकालना है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्रतिशत वृद्धि। तो हम इसको दो तरह से बना सकते हैं, एक एकीक नियम से और दूसरा फार्मूला के आधार पर। तो फार्मूला है कि प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि, इस तरह से हमारा वृद्धि कितना का हुआ है, 3,750 गुणे 100, और प्रारंभिक राशि कितना है, 25,000। इस तरह से हम काट देंगे तो यहाँ इससे कट गया, इससे कट गया, ये 0 इससे कट गया, अब 25 से हम इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। इससे कट जाएगा तो 15 बार। इस तरह से हम देख रहे हैं कि राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 15% की। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हम देख रहे हैं कि जो भी प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं, ये सारी समस्याएं दैनिक जीवन में हमारे पास आते रहते हैं। एक और हम प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न है, उत्पादन में वृद्धि होने के कारण 40 रुपया प्रति किलोग्राम मिलने वाला प्याज का दाम घटकर 20 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया है। तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई। यहाँ क्या हो रहा है कि प्याज का उत्पादन बढ़ गया, तो क्या होता है, प्याज का उत्पादन बढ़ जाता है तो उसका दाम घटता है। तो कितना रुपया घट गया, पहले 40 रुपये मिलता था। प्याज का मूल्य कितना था, पहले प्याज का मूल्य जो पहले था वो 40 रुपये पर केजी, 40 रुपया प्रति किलोग्राम। इसको हम लोग शॉर्ट में किलोग्राम पढ़ते हैं। तो प्याज का मूल्य था 40 रुपये प्रति किलोग्राम।
वर्तमान में क्या मूल्य है? वर्तमान मूल्य क्या हो गया? ₹20 किलो घट गया, तो वर्तमान मूल्य क्या हो गया? 40 में से 20 घट गया, यानी ₹20 प्रति किलो। ₹20 प्रति किलोग्राम। अब हम देख रहे हैं कि मूल्य में कमी कितना हुआ, तो यहाँ लिखेंगे, निकाल लेंगे हम मूल्य में कमी। तो कमी कितना हो गया? ₹20। इसको हम फिर निकाल सकते हैं फॉर्मूला के आधार पर। प्रतिशत मूल्य में प्रतिशत कमी बराबर क्या होगा? मूल्य में कमी गुणे 100 बटा पूर्व का मूल्य। तो पूर्व का मूल्य क्या है? ₹40 पूर्व का मूल्य। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो मूल्य में कमी हो गया ₹20 का, 100 से गुना करते हैं और पूर्व का मूल्य हो गया ₹40। यहाँ से देख रहे हैं 2 बार में और 2 से काटेंगे तो 50 बार में, यानी 50%। 50% की कमी हो गया। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, पहले प्याज का मूल्य क्या था? ₹40 प्रति किलोग्राम, और अब उत्पादन बढ़ने से घटकर कितना हो गया वर्तमान मूल्य? ₹20 प्रति किलोग्राम। तो हम देख रहे हैं कि सीधे 50% भाव घट गया, आधा हो गया है। तो इसमें तो साफ पता चल रहा है कि 50% ही होगा। हम इसको ऐसे भी देख के भी बना सकते थे, तो ये हम बनाए हैं फॉर्मूला के आधार पर। इसी प्रश्न को हम एक नियम के आधार पर बनाते हैं। प्याज का मूल्य है ₹40 प्रति किलोग्राम, घटकर हो गया है ₹20 प्रति किलोग्राम। तो जो कमी हुई है उसका प्रतिशत निकालना है। तो एक नियम से निकाल रहे हैं। प्याज के मूल्य 40 में ₹20 की कमी होती है, इसलिए एक में निकालेंगे तो 20/40 हो जाएगा, और इसीलिए हमको 100 में निकालना है, चूँकि प्रतिशत निकालना है। तो 100 में कितना हो जाएगा? 20/40 गुणे 100। इसको हम काटेंगे तो हो जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 50 बार, यानी 50%। इस तरह से हम इसको एक नियम पर भी बना सकते हैं और फार्मूला के आधार पर भी बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 8.1 के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न है, तो हम 1 नंबर प्रश्न जो है उसको प्रतिशत में बदल के देखते हैं। तो पहला प्रश्न है 1/5। 1/5 है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो हमने सीखा था कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो उसमें ऊपर नीचे 100 से गुना कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 से कट गया कितना बार में? 20 बार में, तो हो गया 20/100। यही तो प्रतिशत है, 100 में 20 यानी 20%। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 में कितना, तो 100 में 20 है तो 20% हो गया। इसी तरह से एक और प्रश्न हम हल करते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आपका 11/40। इसको भी हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि क्या होगा।
कट गया और 2 से ये 2 बार में और ये 5 बार में, तो हो गया 55/2 गुने 1/100, यही हुआ। तो 55/2 को हम लोग कह सकते हैं, इसको भाग देंगे 55 में 2 से, तो 27/1/2, ये प्रतिशत हो गया। इसी तरह बाकी सारे प्रश्न आप बना सकते हैं। एक और प्रश्न है 9 नंबर जो है 7/35, तो इसको हम पहले इसका सरल कर देंगे और भी। तो 7 से करेंगे तो 1 बार में और ये 5 बार में, तो हो गया भिन्न हमारा, समतुल्य भिन्न है इसका। तो 1/5, इसको हम 100 से गुना करेंगे ऊपर नीचे 20 बार में, यानी हो गया 20/100 बराबर 20%। हमने बताया था पहले भी कि अगर भिन्न है 1/5, तो हम उसके देखते हैं हर में कितना है, 5, तो इसको हमको 100 करना है। तो 100 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 20 से भी गुना करेंगे तो हो जाएगा। तो अगर ऊपर नीचे हम लोग 20 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 20/100 यानी 20%। हमें भिन्न के हर में 100 लाना है, तो 100 प्राप्त करने के लिए हमें किससे गुना करना होगा, 100/100 से, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, निम्न दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। प्रश्न संख्या 2 का 8वां नंबर हम प्रश्न बनाते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या है, प्रश्न निम्न दशमलव को भिन्न में बदलिए। तो हमारे पास दिया हुआ है 0.403, ये दशमलव में है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जानते हैं कि इसको दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, और मतलब 100% से गुना करेंगे। तो 100% का मतलब हुआ 100/100। यहाँ आप करके देखते हैं हम लोग। तो जब दशमलव में हम गुना करते हैं तो ये जो दशमलव है वो दाहिनी ओर जाता है, तो कितना घर जाएगा, तो 2 0 है, तो यहाँ से 2 घर बाद जाएगा, तो ये हो जाएगा 403, नीचे में हो जाएगा 100, यानी 100 में कितना, तो 40.3, तो प्रतिशत हमारा हो जाएगा 40.3%, मतलब 100 में 40.3, तो यही हो गया प्रतिशत, 40.3%। अब हम 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ छायांकित भाग का भिन्न ज्ञात करना है। तो हम पहला नंबर देखते हैं, इस आकृति का भिन्न क्या है। तो हम देख रहे हैं 4/8, कुल कितने भाग हैं, 8 भाग, जिसमें 4 भाग रंगीन है। इसको हम इसका काट के कर सकते हैं कितना, 1/2। 1/2 है, तो हमको इसको प्रतिशत में बदलना है। तो हम देखेंगे कि हर में 2 है, तो कितना से गुना करने पर 100 हो जाएगा। तो हम इसको 50 से भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50/100, यानी 100 में 50, अर्थात 50%। एक और हम प्रश्न अब बाकी प्रश्न जो है आप बना सकते हैं। एक वर्ग का 1 भाग छायांकित है, एक आयत का 4 भाग छायांकित। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, 1200 का 50% निकालना है। तो हम तो ऐसे भी जानते हैं कि 50% क्या होता है, आधा। तो आधा तो हम सीधे इसको लिख सकते हैं 600 रुपये। अगला प्रश्न है, संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि राशि का
25% 500 है। तो पूरी राशि ज्ञात करना है, संपूर्ण राशि कितना है। मान लेते हैं राशि का 25% 500 है, तो हमें राशि को x मान लेते हैं, तो हो जाएगा x का 25% बराबर 500, यानी 25x पर प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 500। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब हम एक लिख सकते हैं। अब हम कोना कोनी गुना करेंगे तो 25x बराबर हो जाएगा 500 गुने 100, तो x बराबर हो जाएगा 25 उधर जाके भाग हो जाएगा 500 गुने 100 बटे 25 से हम करेंगे तो यहाँ कट जाएगा 4 बार में, 520 बराबर हमारा उत्तर होगा 2000। तो 2000 का 25% कितना होगा? 500। इस तरह से अगला प्रश्न है कि प्रतिशत को साधारण एवं दशमलव भिन्न में बदलिए। दिया हुआ है हमें प्रतिशत में 0.08%। ये 7 नंबर प्रश्न है। ये प्रतिशत में दिया हुआ है, हमको साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न में बदलना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0.08% हटाएंगे तो नीचे में हो जाएगा 100। तो 100 से जब भाग देते हैं तो और बाईं तरफ दशमलव जाता है, तो 2 शून्य है तो 2 अंक और घसकेगा। तो दशमलव में हमारा हो गया ये। अब हम इसको भिन्न में निकालना है अगर, तो हम निकालेंगे तो ये हो गया दशमलव भिन्न में। अब हम इसी को साधारण भिन्न में निकालते हैं प्रतिशत। इसका मतलब हो गया 0.08 बटे 100। हमें दशमलव अगर घटाते हैं तो हो जाएगा 8 बटे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे में 100 आ जाएगा। तो हो गया हमारे पास संख्या 8 बटे, हम यही काट लेते हैं इसको। तो 4 से काटेंगे तो 2 बार में, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में, और 2 से काटेंगे तो 50 बार में। ये बचा ऊपर में। तो इस तरह से हम गुना करेंगे तो 1 बटे आ जाएगा आपका 1250। ये हो गया भिन्न में, और दशमलव में यहाँ हो गया। तो शेष प्रश्न को आप बना लेंगे। एक 7 नंबर प्रश्न है, उस पर हम चर्चा करते हैं। राम के पास कितना रुपया है? 2500। और खर्च कितना करता है? 40%। तो कितना खर्च किया वही निकालना है। तो हम निकालेंगे 2500 का 40% कितना वही निकालना है। तो हम इसको निकालेंगे 2500 गुने 40, और परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 100। यहाँ आप काट लीजिए इसको। 2500 मतलब कि आ गया 1000। यानी राम के पास 2500 रुपया था, 40% खर्च किया, मतलब कि उसने 1000 रुपये खर्च किए। अब 8, 9, 10 प्रश्न आप बना सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न हम बताते हैं आपको। 11 नंबर प्रश्न है, मोनी गणित की परीक्षा में 80 अंक में 60 अंक लाती है। प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। परीक्षा कितने मार्क्स का हुआ? 80 मार्क्स का। और मोनी कितना लाई? 60 अंक। कुल अंक हो गया 80, ला रही है 60। तो इसका जो प्राप्तांक है उसका प्रतिशत निकालना है। तो हम इसको निकालेंगे।
कि एक एक नियम से निकालते हैं। चलिए, अंक 80 में से प्राप्त अंक है 60, इसलिए कुल अंक एक में से कितना होगा? एक एक नियम से हम लोग बहुत सारे प्रश्न बना चुके हैं। एक में से प्राप्त अंक क्या होगा? तो 60/80। तो हमें प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है। तो इसको हम निकालेंगे 100 में। तो कुल अंक यदि 100 रहता तो कितना प्राप्त होता? कुल अंक 100 में कितना होगा? 60/80 गुणे 100। इसको हम काटेंगे अगर तो 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, यानी यहाँ हमारा आ जाएगा 2 से 3 बार में, तो 75%। यानी 80 में कुल अंक 60 अंक प्राप्त हुआ है, मतलब कि 75% अंक प्राप्त हुए। 12 नंबर प्रश्न भी बना सकते हैं। इसमें है, एक दुकान में 75 साड़ियाँ थी, इनमें से 50 बिक गई, तो कितने साड़ी बचे? तो 50 बिक गए तो बचा कितना? 25 साड़ी। तो इसको हम एक एक नियम से निकाल सकते हैं कि 75 में 25 बची तो 100 में कितना बचता? इस तरह से हम निकालेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 33.1/3%। 33.1/3। अगला प्रश्न है 18 नंबर। निम्न अनुपात के तीनों पदों को प्रतिशत में निकालिए। दिया हुआ है पहला नंबर क्या? 2:3:5। तो तीनों के अनुपात का हमको निकालना है प्रतिशत में। तो हम इसको एक उदाहरण के रूप में लेते हैं कि हमारे पास एक मिश्रण है जिसमें 5 लीटर दूध है, 3 लीटर पानी है और 2 लीटर शहद है। तो ये मिश्रण कितना हो गया? तो टोटल कितना हो गया? 2, 3, 5 और 5 कितना हो गया? 10 लीटर। अगर 10 लीटर में 2 लीटर है शहद, 3 लीटर है पानी और 5 लीटर है दूध, तो देख रहे 10 लीटर में 5 लीटर दूध है, यानी कि आधा। दूध कितना हो गया? दूध हो गया 5 लीटर, मतलब 10 लीटर में 5 लीटर दूध है, यानी ये कितना हो गया? 50%, 1/2। आधा वही हो गया। अब हम अगर पानी का साथ लें, इसका प्रतिशत निकालें, तो टोटल में कितना हो गया? 3/10। टोटल है 10 और उसमें इसका हिस्सा है 3, तो ये 3/10। तो इसको हम प्रतिशत में बदलते हैं। तो आप प्रतिशत में बदलने का मतलब क्या होता है कि उसके हर को 100 में बदल दीजिए। तो इसको कितना से गुना करने पर 100 में बदल जाएगा? 10 से। तो ऊपर नीचे 10 से गुना कर दिए तो हमारे पास आ जाएगा 30/100, यानी कि 30%। उसी तरह इसका हम प्रतिशत निकालते हैं, तो इसका कितना भाग है? 10 भाग में से 2 भाग है। 10 भाग में से 2 भाग है। इसको भी हम प्रतिशत में निकालेंगे। नीचे में 10 है हर, तो इसको 10 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 20/100 बराबर 20%। तो ये तीनों में अनुपात में अगर प्रतिशत में हम लेते हैं तो हो जा रहा है 20%, 30% और 50%। इस तरह से
आप सभी प्रश्न अब हल कर सकते हैं। और अगर प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाने में किसी भी तरह की परेशानी हो या फिर और कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में हमारा YouTube का लिंक दिया हुआ है और हमारा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो आप उस पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।